फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज ये हमारी सीटिंग अरेंजमेंट की 3rd क्लास है। आई होप कि आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे होंगे और अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आइए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। क्वेश्चन है कि ए पी आर एक्स एस एंड जेड आर सिटिंग इन अ रो, एस एंड जेड आर इन अ सेंटर। क्वेश्चन में पहले बोल दिया गया है जो एस और जेड है वो एकदम सेंटर में बैठे हैं। ए एंड पी आर एट द एंड, और ए और पी जो है वो बिल्कुल एंड में है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन राइट में और कौन लेफ्ट में है। आगे आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, ये एक पॉइंट मिला है जिसका हम यूज करेंगे। क्या कहा गया है कि आर जो है वो ए के लेफ्ट में बैठा है। अब क्वेश्चन अब वापस आप पढ़ेंगे तो हमें कहा गया था ए और पी जो है वो एंड है। टोटल कितने जने हैं? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 लोगों को हम यहाँ बैठाएंगे। अब आर और ए बैठ गए हैं। दूसरा एट द एंड कौन है? पी है। आगे क्वेश्चन में ये बोला गया हमें कि जो एस और जेड है वो एकदम सेंटर में बैठे हैं। तो यहाँ सेंटर कौन सा पार्ट हुआ? 2 इधर मीन्स सेंटर ये है हमारा, ये सॉरी 3 इधर 3 इधर, मतलब सेंटर का ये वाला पार्ट है। ठीक है, अब सेंटर में तो हम क्या करेंगे? सॉरी 6 जने हैं, सॉरी यहाँ पर एक लाइन और आएगी। तो अब हम सेंटर में बोला गया है तो इसका मतलब 3 मीन्स यहाँ पर एस और जेड जैसे क्वेश्चन में लिखा है हम वैसे ही लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमें इनकी प्लेस पता नहीं है कि कौन राइट में है और कौन लेफ्ट में बैठा है, तो हम एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। आगे एस और जेड को बिठाने के बाद अब बचा कौन? हमारे पास बचा है एक्स। तो ये देखिए एस और जेड जो है वो एकदम सेंटर में आ गए, ए और पी जो है वो एक द एंड में आ चुके हैं, और आर जो है वो ए के लेफ्ट में बैठ गया है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि हु इज द राइट ऑफ पी, पी के राइट में कौन है? तो पी ये रहा, तो पी के राइट में कौन है? एक्स। तो हमारा आंसर क्या होगा? एक्स। इस क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। क्वेश्चन है कि ए बी सी एंड डी आर सिटिंग ऑन अ बेंच, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, बी ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, मतलब ए और बी जो है वो एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। तो हम यहाँ पर एक तरह से हिंट के तौर पे लिख लेते हैं ए और बी जो है वो साथ में ही बैठे हैं। C इज नेक्स्ट टू डी, सी जो है वो डी के नेक्स्ट में है। D इज नॉट सिटिंग विद E, हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ बेंच। क्वेश्चन में कि D जो है वो कभी भी E के नेक्स्ट में नहीं बैठेगा। D जो है कभी भी E के नेक्स्ट में नहीं बैठेगा। और हु किसके लिए यूज किया गया है? E के लिए। हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ बेंच मीन्स कि लोग कितने हमारे पास? टोटल 5 जने हैं। तो 1 2 3 4 5, और इसमें कहा गया है जो E है वो एकदम लेफ्ट एंड के इस साइड बैठा है, मीन्स E यहाँ बैठा हुआ है। आगे क्वेश्चन, C इज ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन का आगे सेकंड पोजीशन मींस कि राइट साइड से, इस वाले साइड से, ये हमारा कौन सा साइड हुआ? ये हुआ हमारा राइट साइड से। जो सी है वो एकदम सेकंड पोजीशन पे, मींस सी यहाँ पर आ जाएगा। आगे ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई, जो ए है वो बी और ई के एकदम राइट में बैठा है। लेकिन तो हम यहाँ लिख लेते हैं A is to the right of B and E. आगे A and C are sitting together. अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं A, इस अगली लाइन है A and C are sitting together means C यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर हमें ये भी कहा गया क्वेश्चन में ऊपर कि जो C है और D ये हमेशा साथ में बैठते हैं, मतलब नेक्स्ट टू ईच अदर बैठ रहे हैं हमेशा। और इस लाइन में A and C आर सिटिंग टुगेदर। तो अब ये कंफ्यूजन है कि मैं A को यहाँ बैठाऊं या A को यहाँ बैठाऊं। तो ऊपर वाली लाइन का यूज करें कि C इज ऑन द सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द राइट और A इज टू द राइट ऑफ B एंड E। तो अगर मैं यहाँ पर C के साथ में D को यहाँ बैठा देती हूँ तो ये वाली लाइन मेरी क्लियर हो गई। और दूसरी कि जो A है राइट ऑफ बी के है, मीन्स ए को मैं यहाँ बैठा दूं
और B को मैं यहाँ बैठा दूँ, तो अब ये लाइन पूरी क्लियर हो गई कि A इज राइट ऑफ B, B के राइट में A बैठा है, ये भी क्लियर हो गया। एंड E, वो E के भी राइट में बैठा है, तो E के भी राइट में A बैठा है और B के भी राइट में A बैठा है। तो आई होप कि आपको ये सिचुएशन पूरी समझ आई होगी। एंड A एंड C आर सिटिंग टुगेदर, तो A एंड C आर सिटिंग टुगेदर, ये भी क्लियर हो गया। आगे अब इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन है कि इन विच पोजीशन A इज सिटिंग, कि A जो है उसका पोजीशन क्या है। तो क्वेश्चन है बिटवीन B एंड D, क्या ये B एंड D के बीच में? नहीं, सेकेंड ऑप्शन ये बिटवीन B एंड C। तो हम बोलेंगे आंसर जो है वो है बिटवीन B एंड C, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है 7 children A, B, C, D, E, F and G are standing in a line. G is to the right of D and to the left of B. यहाँ पर G की बात करी है कि जो G है वो D के राइट में बैठा है, जो G है वो D के राइट में बैठा है और B के लेफ्ट में बैठा है, मीन्स B यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे है A is on the right of C, जो A है वो C के राइट में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा है? राइट में बैठा है। इसके आगे A and D have one child between them. A and D के बीच में एक बच्चा बैठा है, तो इसको हम पुट कर लेते। देखिए मैं D यहाँ है, मैं A को अगर यहाँ बैठाई तो यहाँ पर 2 बच्चे हो जाएंगे, लेकिन उसने कहा है एक बच्चा है, तो D यहाँ है तो मतलब एक गैप के बाद A यहाँ बैठेगा। ठीक है, तो ये लाइन प्रूफ हो गई। अब उसने ये कहा है कि A जो C जो है A जो है वो C के राइट में, तो A यहाँ है तो इसका मतलब C यहाँ पर होगा। ठीक है, आगे है E and B have 2 children. E and B have 2 children between them. तो B यहाँ है, टोटल बच्चे 7 है। अगर B यहाँ है, अगर मैं E को यहाँ बैठाती हूँ तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग हो जाएंगे। तो B यहाँ है तो इसी वजह से मुझे E को यहाँ बैठाना पड़ेगा, तो E और B के बीच में 2 बच्चे आ गए। आगे है कि D and F have 2 children between them. D ये रहा, F मैं यहाँ पुट नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी C बैठा है। D ये रहा, तो F को मैं यहाँ बैठाऊंगी, तो अब यहाँ पर 2 बच्चे D और F के बीच में बैठ गए हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहला है हु इज ऑन द एक्सट्रीम राइट, बिल्कुल राइट में कौन बैठा है? तो F बैठा है। दूसरा हु इज एग्जैक्टली इन मिडल, 3 लोग यहाँ 3 लोग यहाँ, तो आंसर क्या आएगा हमारा? D आएगा। अगला हु इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, एकदम लेफ्ट में कौन बैठा है? तो C बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है M, D, P, K, R, T and W आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग एट द सेंटर। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? सर्कल बनाएंगे। कितने लोग हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। फेस का है सेंटर की तरफ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि D इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P. D इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P, तो P से सेकेंड राइट पे D आ गया है। इसी में आगे है हु इज, P की बात हो रही है, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ K, जो P है वो K के थर्ड राइट में, तो K इधर है तो इसका राइट हैंड 1 2 3 P बैठ चुका है। ठीक है, इससे आगे पूछा है, बोला गया है कि T इज थर्ड टू द राइट ऑफ W, जो T है वो W के थर्ड राइट में बैठा है। इसी में आगे कहा है हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ D, यहाँ पर W की ही बात हो रही है कि वो इमीडिएट नेबर नहीं है किसका? तो D का, मतलब W यहाँ नहीं आएगा और W यहाँ नहीं आएगा, तो फिर W आएगा कहाँ? तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, W के थर्ड राइट में कौन बैठा है? T बैठा है। तो अब मैं यहाँ तो पुट करूंगी नहीं, अगर मैं W को यहाँ पुट करती हूँ तो थर्ड राइट में ये बैठा हुआ है,
अगर मैं W को यहाँ पुट करती हूँ, अगर मैं W को यहाँ लिखती हूँ तो थर्ड राइट में 1 2 3 मीन्स यहाँ पर तो T आ सकता है, W नहीं आएगा बट T तो आ सकता है ना। इसके आगे M इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R। M जो है वो R के थर्ड लेफ्ट में है। ये सारी चीजें हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। तो M को अब मैं कहाँ बैठूं जिसके हिसाब से R जो है वो थर्ड लेफ्ट में जाए। तो देखिए अब T को तो मैंने यहाँ बैठा, अगर मैं M को यहाँ बैठाती हूँ तो यहाँ इसके हिसाब से M जो है वो थर्ड राइट में। अगर मैं M को यहाँ बैठाऊँ तो इसका मतलब मुझे R यहाँ बैठाना पड़ेगा। और ध्यान से देखिए जो R का राइट हैंड है ये वाला पार्ट है, तो R के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठ गया, M। तो इसी के हिसाब से हमने जो है सीटिंग अरेंजमेंट बैठा दी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ T। T के सेकंड राइट में कौन बैठा है, तो M बैठा हुआ है। आगे है हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। R के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो W है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय।